एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है इसको सॉल्व करिए अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो ठीक है। इसका ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में ही बोला है एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन नंबर है जिसमें अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा सॉल्यूशन आता है 1। अभी हम इतना ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ताकि जितना पढ़ रहे हैं उससे एक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो मैंने न्यूमरेटर को x मान लिया और डिनोमिनेटर को y मान लिया, लेट किया है हमने। तो एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से x अपॉन वाई, न्यूमरेटर में तो ऐड करना है और डिनोमिनेटर में क्या करना है, माइनस करना है। तो आंसर कितना आ रहा है 1। एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ये हमारी की इक्वेशन बन गई y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू। अभी क्वेश्चन हमने इतना ही पढ़ा है। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है इफ इट बिकम्स 1/2, क्या बन जाता है 1/2 बन जाता है अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं हम उस हिसाब से चल रहे हैं। एक फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर में से 1 ऐड किया है तो सॉल्यूशन कितना आ रहा है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, y माइनस 2x इज इक्वल्स टू -1। ये मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। मेरे पास 2 इक्वेशन आ चुकी है। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, सॉल्व कर लेंगे इनको। तो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अगर आप ध्यान से देखें एलिमिनेशन मेथड में हमारा, अगर आपने पुरानी वीडियोस देख रखी है तो उसमें मैंने बताया है एलिमिनेशन मेथड किस तरह काम करता है। नहीं देखिए तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड पे हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा एलिमिनेशन मेथड। इसमें समझा नहीं रहा एलिमिनेशन मेथड, डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये 2 इक्वेशन है। हमने एलिमिनेशन मेथड में ये बताया है कि इक्वेशन जो है उसके वेरिएबल हमें एलिमिनेट करना होता है। कोई एक वेरिएबल हमें एलिमिनेट करना है तो इसमें हम y को एलिमिनेट करेंगे। क्यों y को कर रहे हैं एलिमिनेट? क्योंकि y के कोफिशिएंट सेम है, x के कोफिशिएंट सेम नहीं है। अगर आपको x को एलिमिनेट करना है तो x से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी इक्वेशन को किसी नंबर से। लेकिन हम उतनी मेहनत क्यों करें जब ऑलरेडी y के कोफिशिएंट सेम है। तो हम डायरेक्ट रख रहे हैं। तो इक्वेशन हमारी क्या है, y माइनस 2x इज इक्वल टू -1, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, साइन चेंज। तो ये y से y कैंसिल आउट हो गया तो ये रहेगा माइनस एक्स इज इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर दीजिए। आप चाहे तो इक्वेशन 2 में रख सकते हैं, मैं 1 में रख रहा हूँ। तो ये y माइनस 3 इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 प्लस 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 और x की वैल्यू आ गई 3। मुझे बस यही सॉल्व करना था। मेरे पास y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, बस सिंपल सा क्वेश्चन बोला था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट ये बोल रहा है 2 जने हैं, एक सोनू और नूरी। ठीक है, सोनू जो है वो 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले नूरी वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड सोनू। नूरी है 3 गुना है सोनू के। तो मैंने नूरी की प्रेजेंट एज को x मान लिया और सोनू की प्रेजेंट एज को y मान लिया। लेट कर लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर्स अगो तो हमने पहले भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस कर रखे, तो उसमें अगो की मैंने आपको बता रखा है। तो नूरी की एज कितनी हो गई x माइनस 5 और इसकी कितनी हो गई y माइनस 5 सोनू की। क्वेश्चन में ये बोला है नूरी वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड वॉज सोनू। नूरी वॉज x माइनस 5, नूरी वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड सोनू। एक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। अभी हमने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, जितना पढ़ा है x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो गई। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। तो अपन 10 साल बाद की बात करते हैं। 10 ईयर्स लेटर यानी नूरी की एज कितनी हो गई x प्लस 10 और सोनू की कितनी हो गई y प्लस 10। इतना हमने बोला, इतना। 10 ईयर्स लेटर नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड सोनू। नूरी की जो एज है, नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड सोनू। तो नूरी की ये रही, सोनू की ये रही। x प्लस 10 एक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, 2y प्लस 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म हो गई। 2 इक्वेशन मेरे पास फॉर्म हो चुकी है। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं, ये 2 इक्वेशंस हमारे पास है। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो x के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो मुझे और कुछ मेहनत करने की, कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट सेपरेट करता हूँ। सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 या 1 फ्रॉम 2 कुछ भी कर लीजिए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस, ये साइन हमने चेंज कर दिया, कैंसिल आउट हो गया, ये रह गया माइनस y रह गया प्लस का y, और ये हो गया 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20, y की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 20। इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख लीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, मैं 2 में रख रहा हूँ। क्यों 2 में रख रहा हूँ? क्योंकि ज़्यादा सही इक्वेशन है, या माइनस का 10 है या प्लस का 10 है, आसानी से निकल जाएगा। आप चाहे तो 1 में भी रख सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल इक्वेशन तो है नहीं। x माइनस 2 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 10, x माइनस 40 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 प्लस 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। मतलब x की वैल्यू यानी नूरी की जो एज है, प्रेजेंट एज है वो 50 है, और सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो है 20 ईयर्स। ठीक है, ये हमें इक्वेशन आ गई थी, उससे हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। x की वैल्यू है नूरी की एज और सोनू की एज है y, तो आ गई दोनों की ये प्रेजेंट एज है। 5 ईयर्स अगो तो 5 साल माइनस कर देंगे, 10 ईयर्स लेटर तो 10 प्लस कर देंगे, वो बात की बात है। प्रेजेंट एज हमें फाइंड आउट करनी थी, आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट ये कह रहा है, एक 2 डिजिट नंबर है जिसको ऐड करने पर आता है 9। तो मैंने लेट द यूनिट प्लेस बी x, यूनिट प्लेस को x मान लेते हैं और टेंस प्लेस को y मान लेते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है x प्लस वाई, यानी 2 डिजिट को ऐड करने पर कितना आता है। मतलब इसके हिसाब से जो डिजिट बन रहे हैं, पहले हम डिजिट बना लेते हैं, देन डिजिट विल बी 10x प्लस वाई, यानी ये क्या डिजिट बन गई 10x प्लस वाई, 2 डिजिट नंबर है। क्वेश्चन में एक चीज़ और बोली है, ऑन रिवर्सिंग दिस मतलब रिवर्स इंटरचेंज करने पर, ऑन इंटरचेंज करने पर टेंस की प्लेस अभी ये थी, अब ये वंस की बन गई है, और ये किसकी बन गई है टेंस की। तो आंसर कितना हो गया, एक सेकंड, इसमें हमने गलती कर दी। डिजिट टेंस प्लेस की ये है, तो ये हो गई 10y प्लस x, ये हो गई 10x प्लस y। अब चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने पहले ये वंस की थी, अब ये टेंस की हो गई, ये टेंस की थी, अब ये वंस की हो गई। क्वेश्चन के हिसाब से ऑन रिवर्सिंग बोला, तो यानी रिवर्सिंग ये बोला है x प्लस वाई। एक चीज़ इन्होंने ये बोली है, इनको ऐड करने पर आ रहा है 9, तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। 2 डिजिट नंबर है, उनको ऐड करने पर 9 आ रहा है। दूसरे बोले 9 टाइम्स, यानी ये वाला नंबर जो है वो 9 टाइम्स है, ये वाला नंबर क्या है 9 टाइम्स है, और ये वाला नंबर क्या है ट्वाइस है इसके लिए, यानी इसके लिए ये वाला नंबर 9 टाइम्स है, और इसके लिए ये वाला जो नंबर है वो ट्वाइस है। ये कौन सा है, इंटरचेंजिंग करने पर क्वेश्चन ये बोल रहा है हमें। तो इधर से दूसरी इक्वेशन निकाल लेते हैं, ये हो गया 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। इधर से एक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, x वाली टर्म्स को एक तरफ ले लो, y वाली टर्म्स को एक तरफ ले लो, यहाँ एक साथ कर लेते हैं 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक इक्वेशन बना लेते हैं, एक इक्वेशन देखते हैं क्या बन गई 90y प्लस 9x, तो ये हो गया 9x, एक सेकंड 90y माइनस 2y, तो ये कितना हो गया 88y माइनस 9x माइनस 20x, 20 में से 9 गया तो 11 बचा, तो ये माइनस कितना है 11x इज इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लेते हैं, 11 कॉमन आ रहा है तो 11 कॉमन निकालिए, तो 8y माइनस x इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन गई 8y माइनस x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई का था, उधर आगे डिवाइड का हो गया, और 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करो तो यही आता है। ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं और सॉल्व कर लेंगे। ये 2 इक्वेशन आई थी, इन 2 इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है +1, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है -1। अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आपको, मैं x को एलिमिनेट कर रहा हूँ, y को नहीं, मैं x को एलिमिनेट कर रहा हूँ। तो पहले मैंने इक्वेशन 2 को थोड़ा इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, -x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। बस हमने कुछ नहीं किया, कोई नई इक्वेशन नहीं है, बस x के वेरिएबल को पहले लिखा है और y के वेरिएबल को बाद में। तो ये बन गया -x और ये है प्लस का x। तो या तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों में कंडीशन सेम हो जाएगी। ऐसा क्यों, ताकि x के वेरिएबल क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय -1। इक्वेशन 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये -1 से करा
तो ये प्लस का 1, ये माइनस का 8y और ये 0, कि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा। -1 को x से मल्टीप्लाई करा, ये माइनस है, x मल्टीप्लाई -1 तो माइनस माइनस प्लस और x का x, 8y मल्टीप्लाई -1 तो 8y का 8y लेकिन माइनस का y, तो ये हमने कर दिया, ये हमारा फॉर्म हो गया। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 1 कि ये तो इसी में से बनी है तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, माइनस 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 ये कैंसिल आउट, -9y वो -8y माइनस y माइनस 9y -9 माइनस से माइनस कट गया, 9 से 9 कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। y की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 1। इसको किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, 1 या 2 में मैं 1 में रख देता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू रख ली, रखते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू आ गई 8 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, यानी x हमारा 8 है और y हमारा क्या है 1 है। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट में ये कह रहा है मीना बैंक गई विथड्रॉ करने के लिए पैसे 2000 रुपये उसने विथड्रॉ करना चाहती है। वो उसने कैशियर से रिक्वेस्ट करी कि मुझे 50 रुपये के और 100 रुपये के ही नोट दिए जाए। तो मैंने देखा एक चीज़ और क्वेश्चन में बोली, जब वो 50 के और 100 के नोट निकालती है तो उसको टोटल 2000 रुपये ही मिलते हैं। अब उसने कितने 50 के नोट दिए होंगे तो उसको मैंने x मान लिया, और कितने 100 के नोट दिए होंगे उसको मैंने y मान लिया, कि नंबर ऑफ 50 रुपी नोट इज़ x एंड नंबर ऑफ 100 रुपी नोट इज़ y। क्वेश्चन में बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से ये है कि उसने 50 रुपये के नोट लिए, कितने लिए वो हमें पता नहीं, 100 रुपीज़ के नोट लिए कितने लिए मुझे पता नहीं, लेकिन उनकी टोटल वैल्यू कितनी है 2000 रुपीज़, मुझे इतना मालूम है। अभी क्वेश्चन इतना बोला है तो हमने इतना ही करा। उसके बाद क्वेश्चन में ये बोला है कि जब वो 50 रुपये के 100 रुपये के नोट ले लेती है, टोटल उसको 25 नोट देता है कैशियर, यानी x प्लस वाई कितना आ रहा है 25 आ रहा है। तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब अगर इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाते, एक चीज़ मैं और देख लेता हूँ, इक्वेशन नंबर जो 1 है उसको मैं थोड़ा और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकता हूँ। कैसे, इसमें से कॉमन निकाल के, तो मैं 50 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो रह गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000, ये इधर मल्टीप्लाई का उधर आके डिवाइड का हो जाएगा, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए और इसको 3 नाम दे दीजिए, यूँ कर सकते हैं हम। ये 2 हो गई, ये 1 हो, ये 3 हो गई। अब जो भी बातें करेंगे वो 2 और 3 में करेंगे, 1 को नहीं करेंगे। क्यों? उसको तो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में यूँ लिख दिया है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। x के वेरिएबल ऑलरेडी सेम है तो कुछ मल्टीप्लाई करने की हमें नीड है नहीं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, एक सेकेंड, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, साइन चेंज, ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गया तो y, तो ये आ गया 15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15, y की वैल्यू कितनी आ गई 15। मेरे पास y की वैल्यू आ चुकी है। इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, 3 में रख दीजिए या 1 में रख दीजिए, सब में सेम ही वैल्यू आएगी। तो मैं 2 में रख देता हूँ या 3 में रख देता हूँ, 3 में ज़्यादा सही है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में रखा तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। यानी उसने 50 रुपये के तो 10 नोट दिए, 50 रुपये के कितने दिए 10 नोट दिए, 50 रुपये के उसने 10 नोट दिए, प्लस 100 रुपये के उसने 15 नोट दिए। इनको सॉल्व करके देख लेते हैं 2000 बन रहे नहीं बन रहे। तो ये हो गया 500 प्लस 300, ये बन गया 2000 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर है। x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 15 है। हमने चेक भी कर लिया, हाँ भाई 2000 रुपये बन रहे नहीं बन रहे। हो सकता है आप पेपर में यूँ चेक भी कर सकते हैं, इक्वेशन में पुट करके रफ में कर सकते हैं, ताकि आपको ये पता चले जो आपने आंसर निकाला वो सही है या गलत है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप आंसर तो निकाल लेते हैं, कई छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो वो आंसर चेंज हो जाता है, तो उससे आपकी पूरी मेहनत क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो आप यूँ चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट ये कह रहा है, एक 2 जने हैं, एक सरिता एक सूसी। सरिता एक लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी से सरिता 7 दिन के लिए बुक लेती है और सूसी 5 दिन के लिए बुक लेती है, ठीक है, बोरो करती है, ठीक है। लेकिन उनका एक चार्ज है, 3 दिन के लिए वो एक फ़िक्स चार्ज करते हैं, 3 दिन के लिए वो एक फ़िक्स चार्ज रुपीज़ चार्ज करते हैं और पर डे का उनका एक चार्ज है, ठीक है।
तो हमने जो फिक्स्ड चार्ज है उसको x मान लिया और पर डे के जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो y मान लिया। मतलब अगर आप बुक लेते हैं किसी के लिए तो 3 दिन के लिए तो आपको एक फिक्स्ड चार्ज रुपीज़ देना है और एक्स्ट्रा जितने दिन आप रखेंगे तो पर डे के हिसाब से आपको उसका चार्ज देते रहना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सरिता के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इन्होंने ये बोला है एक वो फिक्स चार्ज 7 दिन रख रही है सरिता जो है वो 7 दिन के लिए बुक रख रही है तो 3 दिन के लिए तो उसको x रुपीज़ देने हैं, लेकिन 4 दिन के लिए उसको टोटल 27 रुपये वो पे कर रही है। सरिता जो है वो टोटल 27 रुपये पे कर रही है, तो यानी 3 दिन के लिए और 4 दिन के लिए उसने 27 रुपये पे करे सरिता ने। अब बात आती है सूसी की, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सूसी 5 दिन के लिए रख रही है और 21 रुपये पे कर रही है, तो 3 दिन के लिए तो वो x दे रही है और 2 दिन के लिए यानी 2y के लिए वो 21 रुपये पे कर रही है। तो ये हमारी 2 इक्वेशन फॉर्म हो गई। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये इक्वेशन थोड़ी अलग है। 3 दिन के लिए तो x आ गया, बचे 7 में से 3 गए तो बचे 4 दिन, तो 4 दिन के लिए यानी 4y इजिकल 27 रुपीज़ वो पे कर रही है सरिता। सूसी 21 रुपये पे कर रही है, 3 दिन के लिए इतना दे रही है और 2 दिन के लिए इतना, तो इसके 5 दिन हो गए। ये इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। मैंने इक्वेशन फॉर्म कर दी है, एलिमिनेशन मेथड लगाइए, सॉल्व करिए। कुछ प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, आप सॉल्व करिए इसको।